डीएलएड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी विशेषताएं। शैशवावस्था किसे कहते हैं और बेसिकली इसका विकास कालखंड है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक के विकास कालखंड के समय को कहते हैं, जबकि बाल्यावस्था आपकी 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक के विकास कालखंड समय को कहते हैं। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के विकास कालखंड का समय किशोरावस्था कहलाता है। एक हमने यहाँ पे मनोवैज्ञानिक की परिभाषा दी है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, जबकि कॉलवे ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी काल अवस्था में भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है, जबकि बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से आपके जीवन का महत्वपूर्ण काल है और किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये परिभाषा आपके PYQ में आ चुकी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि अवस्थाओं को किन किन नामों से पुकारा जाता है। शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल क्या है? शैशवावस्था है। क्षणिक संवेग की अवस्था शैशवावस्था है। नर्सरी एज एवं पूर्व विद्यालय की उम्र। स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था है। मनमोजी उम्र और बहन भाइयों से लड़ने की उम्र भी शैशवावस्था है। नियंत्रण व निर्देशन की अवस्था है, क्योंकि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा कंट्रोल और गाइड किया जाता है। पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भर होता है शिशु। अतार्किक चिंतन की उम्र है, तर्क और विचार नहीं करता। समय प्रत्यक्षीकरण की जो वो होती है मानसिक शक्ति, वही विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि एवं ओडियस ग्रंथि या समलिंगी ईर्ष्या, मीन्स पुत्र का मातृ प्रेम होता है और जबकि पुत्री का पितृ प्रेम होता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि एवं ओडियस ग्रंथि या समलिंगी ईर्ष्या। ये आपके सीटेट में पूछा जाता है। अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। गैंग एज, टोली आयु, समूह की आयु, खेलों की उम्र, गंदी उम्र। मिथ्या परिपक्वता का काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि उसमें ना वयस्क बालक को लगता है कि उसका मानसिक डेवलपमेंट हो चुका है, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, मानसिक विकास हो चुका है, पूर्णतः मानसिक विकास हो चुका है, ऐसा उसको प्रतीत होता है और वो वयस्क सा प्रतीत होता है, लेकिन वो होता नहीं है वास्तविक। इसीलिए इसको मिथ्या परिपक्वता की काल भी कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है। चुस्ती की आयु होती है। प्रतिद्वंद्विता का काल है। सुप्त कामावस्था की उम्र है। संज्ञा प्रवृत्ति की अवस्था है। सखा भाव या समलिंगी उम्र इसी में होता है। तार्किक चिंतन की उम्र है। निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र है, घूमने की होता है बिना उद्देश्य, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है बालक उस अवस्था में। संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था है। टोकन्स और मतलब बालक जो होते हैं नए नए कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं और नए नए खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, कार्स के जो मॉडल्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जबकि बालिका डॉल्स और उस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करती हैं। गृहस्थ का सामानों की, घर के जो सामान होते हैं उनकी मॉडल्स को इकट्ठा करती हैं। व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था बाल्यावस्था है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल है। संक्रमण काल, परिवर्तन काल, दिवा स्वप्न अवस्था, डे ड्रीमिंग किशोरावस्था में होती है। वीर पूजा की भावना, हीरोशिप जिसे कहते हैं, आइडियलिज्म और हीरोशिप किशोरावस्था में होती है। सुनहरी उम्र और सुवर्ण पीरियड भी इसको कहते हैं, सुवर्ण काल भी कहते हैं किशोरावस्था को। द एज ऑफ ब्यूटी भी किशोरावस्था में, इसमें बालक और बालिका दोनों अपने बाहरी जो लुक होता है, बाहरी मीन्स उसको सुंदर दिखना होता है और हैंडसम दिखना होता है, इस तरह की फीलिंग्स किशोरावस्था में होती है। विद्रोही उम्र है। बसंत ऋतु की अवस्था किशोरावस्था है। उग्र समूह भावना उम्र है। संवेगों की अधिकता किशोरावस्था में भी होती है और इसको समस्यात्मक उम्र भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक तो आपका खिलौनों की अवस्था, ये इम्पोर्टेंट है कि खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था होती है। गैंग एज आपकी बाल्यावस्था होती है या टोली आयु, समूह की आयु। और फिर उसके बाद आपका पूछा जाता है संघर्ष और तूफान तनाव की अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं।
अब हम जानेंगे विशेषताएं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं। ये आपका तुलनात्मक अध्ययन है कि क्या होती हैं, कि किस जैसे व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, किशोर अवस्था में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। शैशवावस्था में शिशु जो होता है वो शेयर नहीं करता है उसके मन में क्या चल रहा होता है, तो इसलिए इसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। उसे जब कुछ चाहिए होता है तो वो तभी मतलब इंटरेक्ट करता है, जबकि बाल्यावस्था में वो टोली आयु है, आपकी समूह की आयु है, इसलिए वो अपने जो उसमें सखा भाव जो है विकसित हो चुका होता है, वो अपने ही उम्र के बच्चों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू कर देता है। किशोर अवस्था में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता है, क्योंकि संघर्ष वाली अवस्था है, उसमें परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो वो कुछ शेयर करता है और कुछ नहीं करता, इसलिए दोनों प्रकार के व्यक्तित्व किशोर अवस्था में विकसित होता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है। जन्म से पहले 3 वर्षों में भार व लंबाई में वृद्धि होती है, तब बाद में विकास की गति धीमी हो जाती है। जबकि बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, मस्तिष्क परिपक्वता और स्वयं जान पड़ता है। किशोर अवस्था में तीव्र क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक परिवर्तन होते हैं। भार व लंबाई में वृद्धि, हड्डियों में परिपक्वता आ जाती है। बौद्धिक विकास, मानसिक शक्तियाँ कौन सी विकसित होती हैं। ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण, ये 5 आपकी शैशवावस्था में विकसित हो जाती हैं। जबकि बाल्यावस्था में आपकी इन 5 शक्तियों में वृद्धि होती है, जैसे ध्यान, स्मृति, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण शक्तियों में वृद्धि, तथा बालक तर्क और विचार करने लगता है, ये एड ऑन हो जाती है। किशोरावस्था में सोचने, समझने और तर्क वितर्क की शक्ति में वृद्धि होती है, जबकि कल्पना व दिवा सपनों की बहुलता होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं, क्योंकि जीवन दर्शन का निर्माण हो रहा होता है और समूह में रहना पसंद करता है, और समूह का ही दृष्टिकोण सर्वश्रेष्ठीकरण होता है, इसलिए उसी को अनुसरण करता है, तो इसलिए विरोधी मानसिक दशाएं हो जाती हैं, क्योंकि फैमिलीज का जो दृष्टिकोण होता है वो डिफरेंट होता है। संवेगों का प्रदर्शन। शैशवावस्था में जन्म के समय उत्तेजना होता है। 2 वर्ष तक 4 संवेग विकसित होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। इस बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक उचित व अनुचित में अंतर करने लगता है, क्योंकि नैतिक भावना का विकास होने लगता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर दमन व संवेगों पर नियंत्रण सीख जाता है। किशोर अवस्था में संवेग अपने चरम पर होते हैं और बालक संवेगों से संघर्ष करता रहता है। सामूहिक भावना का विकास। शैशवावस्था में नहीं विकसित होती है सामूहिक भावना, क्योंकि शिशु पहले अकेले खेलता है, फिर बाद में दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति जागृत होती है, दूसरे बच्चों के प्रति रुचि या रुचि भाव उत्पन्न होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक गुण विकसित हो चुके होते हैं, जैसे कि सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, ज्ञाकारिता। इसकी वजह से वो सामूहिक कार्यों या खेलों में रुचि लेने लगता है और सखा भाव विकसित हो जाता है। किशोर अवस्था में उग्र सामूहिक भावना का विकास होता है। वह समूह के दृष्टिकोणों को श्रेष्ठतर समझता है और उनका अनुसरण करके अपने व्यवहारों व रुचियों में परिवर्तन करता है। सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में सामाजिक भावना विकसित होती है, यानी 4 या 5 वर्ष की उम्र में। बालक अपने भाई बहन या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों के साथ खेलता है व चीज़ों को साझा करता है। बाल्यावस्था में कौन से होते हैं, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, ज्ञानकारिता आदि सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था में समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना का विकास हो जाता है, देश हित के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है किशोर। नैतिक भावना का विकास शैशवावस्था में नहीं होता, अभाव होता है। बाल्यावस्था में बालक उचित व अनुचित में अंतर करना सीख जाता है। नैतिक भावना का विकास होना शुरू हो जाता है बाल्यावस्था में। और किशोर अवस्था में बालक उचित व अनुचित में अंतर करता है, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने और नैतिक भावनाओं को महसूस करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, क्योंकि वो नए वातावरण तथा वस्तुओं को छूकर जानने की कोशिश करता है और सवाल पूछता है क्यों और कैसे के। जबकि बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है तथा नवीन वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इस अवस्था में, किशोर अवस्था में क्या होता है, नए नए परिवर्तन जिज्ञासा को दीपित करते हैं, जैसे प्रौढ़ जीवन के बारे में खोज करना, जीवन दर्शन, विपरीत लिंगों के संबंधों के बारे में जानकारी करना। कामुकता जो होती है शैशवावस्था में वयस्कों की तरह नहीं होती। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, अंगूठा चूसना, माता का स्तनपान करना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक है, जबकि बाल्यावस्था में कामावस्था की सुप्त अवस्था है।
किशोर अवस्था में कर्मेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकी होती हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण चरम पर होता है। अन्य विशेषताएं क्या है? शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, स्वप्रेम व स्व केंद्रित होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, जिसे परनिर्भरता कहते हैं। दोहराने अनुकरण की प्रवृत्ति है, जो भी सीखता है वह दोहराने अनुकरण से सीखता है। शैशवावस्था में शिशु व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, वह प्रेम, क्रोध, पीड़ा, ये शैशवावस्था की मूल प्रवृत्तियां हैं। जबकि कल्पना की सजीवता या कल्पनाशीलता होती है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, निरुद्देश्य भ्रमण प्रवृत्ति होती है, समूह परिवर्ती का विकास होता है और मिथ्या परिपक्वता होता है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का प्रत्यावर्तन भी कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में भी वो समायोजन करता है और किशोरावस्था में भी वातावरण के साथ समायोजन करना शुरू कर देता है, इसलिए इसको प्रत्यावर्तन कहते हैं शैशवावस्था का। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना विकसित होती है, जीवन दर्शन का निर्माण होता है, ईश्वर व धर्म में विश्वास होता है, स्वाभिमान की भावना होती है विकसित। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स वाली स्टेज होती है, वो किशोरावस्था होती है। कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्न की बहुलता होती है और व्यवसाय का चुनाव करता है। इसको शैशवावस्था का प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। प्रत्यावर्तन किशोरावस्था को कहते हैं, क्योंकि वो पुनः समाज से और वातावरण से समायोजन करने की कोशिश करता है और संघर्ष करता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा का स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन, तीनों अवस्थाओं की। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।